हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बदायूं मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं का चैप्टर प्रश्नावली फर्स्ट ए डॉक्टर मनोहर रे गणित से। बच्चों, जो भी बच्चे हाई स्कूल परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, और जो बच्चे आगामी वर्ष यानी कि अभी 9th में हैं और 10th में आने वाले हैं, उन सभी बच्चों को हम 1 अप्रैल से एक बैच स्पेशल लेकर आएँगे। उसमें आप लोग लाइव क्लास हमसे ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेगी। आपसे बस छोटा ये निवेदन है कि आप चैनल को अगर विज़िट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जो बच्चे हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में पहुँचने वाले हैं। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें हमने एक क्लास पहले दी थी छोटी-सी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन उसमें अंदर थे वो हमने सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर चलेंगे। इसमें कह रहा है प्रश्न 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ है। यहाँ पर हमारा बच्चों जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कहा गया है, और यहाँ पर हमसे ये सिद्ध करने को कह रहा है। ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ से इतना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ये हमारे फॉर्मूला ये होता है, तो ये यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। इसका हमें निकालना है पहले एचसीएफ और फिर निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 के निकाल लेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी कि 13 आ गया। अब 13 हमारी एक अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। इसके हमारे 26 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं बच्चों, वो आए हैं 2 गुणा 13। अब हम बच्चों 91 के इसी तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे। ये हमारा 3 से कटेगा, नहीं सॉरी 13 से काट लो, 13 सत्ते 91, 7 से काट लो, 7 एकम 7। इस तरह से हमारे जो 91 के गुणनखंड निकल के आएंगे वो 7 गुणा 13। अब बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब एचसीएफ निकालने की बात आती है तो जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकल के आए हैं उसमें जो भी कॉमन गुणनखंड होते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि इसका एचसीएफ 13 आ गया। एक तो हमारा ये आंसर आ गया बच्चों। अब इसमें एलसीएम के लिए कह रहा है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों संख्याओं को हम एक साथ कट कर लेंगे। 26 और 91 को सिंपल, दोनों 13 से कट रही हैं, 13 के पाड़े से सीधे काट दो। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 7 ऐसे ही। अब 7 से काट लो, एक ऐसा ही, 7 एकम 7। यहाँ पर बच्चों जो हमारा एलसीएम है वो क्या होगा, एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लासा। लासा होगा हमारा बच्चों 13 गुणा 2 गुणा 7। इनका तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 13 सत्ते 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 91 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 नैम 18, 182 आ गया। ये दो आंसर तो हमारे निकल चुके हैं। अब हमको उसने एक चीज और मांगा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ है। तो हमको यहाँ पर बच्चों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये सिद्ध करना है। इसमें हम बच्चों सबसे पहले एक साइड ले लेंगे। कोई भी सिद्ध करने वाला जब क्वेश्चन आता है तो उसमें जो है एक साइड ली जाती है, यानी कि हम ले लेंगे
LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डेढ़े हाथ की जो साइड है, डेढ़े हाथ में है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या गुणनफल निकालेंगे, क्या होगा बच्चों, दोनों संख्याएं जो हमारी थी वो थी 26 गुणा 91। गुणनफल की बात कर रहा है तो गुणा कर देंगे, इनका दोनों का सिंपली आप गुणा कर लीजिए, 26 और 91 का एक से गुणा करोगे यानी कि 26 ही आएगा, एक छंग 6, एक दूनी 2, 9 छक्का 54, 5 हासिल कर, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 और 4 10, 4 3 2 ये आएगा, 6 ऐसा ही आएगा, 4 और 2 6, 3 ऐसा ही, 2 ऐसा ही, ये हमारा आ गया बच्चों 9 छक 54 हासिल का 5 और 9 दूनी 18 और 5 23, इनको हमने जोड़ लिया, ये आ गया हमारा 2366। ये तो हमारी LHS आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे RHS। RHS बच्चों होती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमसे कह रहा था LCM गुणा HCF। LCM कितना आया था हमारा, LCM आया था 182 गुणा HCF आया था हमारा 13। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, क्या आता है 182 में 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 हासिल का 2, 13 अट्ठे 104 2, 13 अट्ठे 104 और 2 6 हासिल लगेगा हमारा 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366। अब बच्चों देख लीजिए यहाँ पर हमारा सिद्ध आगे हो चुका है, ये इधर हमारा LHS और RHS दोनों सॉल्व करने पर बराबर आ रही है, यानी दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, सिद्ध हो चुका है। LHS इक्वल है किसके, RHS के, यानी कि दोनों साइड हमारी बराबर आ रही है, यही हमारा आंसर है, ये प्रूव्ड हो गया, मतलब आंसर क्या है, प्रूव, इसको कहते हैं सिद्ध हो गया बस। इसी तरह से बच्चों हमारे जो है इस क्वेश्चन में सेकंड वाला ऑप्शन और भी क्वेश्चन है, तो अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख भेजिएगा, तो मैं आगे का सॉल्यूशन करा दूंगा। वैसे मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इस तरह से इसके आगे के दो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें उन सभी को सॉल्व कर लोगे। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, टोटल 4 क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व कर लोगे, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसको फिर से सॉल्व करके आपको सारे दिखा दूंगा। अब हम बच्चों चलते हैं आज के इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका लासा और मासा ज्ञात करना, जो संख्याएं दी हुई है। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसका क्या पूछा है हमसे, पहले पूछा है लासा। लासा निकाल लो, हम कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे लासा या मासा, इसको हम कहते हैं LCM। लासा निकालेंगे तो बच्चों वही कॉमन प्रक्रिया है हमारी, हम तीनों संख्याओं को एक साथ कट कर लेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 छंग 12, 15 हमारा नहीं कटेगा 2 से, 21 भी नहीं कटेगा 2 से, फिर से बच्चों 2 से काट लो, 2 तिया 6, 15 भी नहीं कटेगा 2 से, 21 भी नहीं कटेगा। अब बच्चों काटेंगे 3 से, 3 एकम 3,
3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब बच्चों यहाँ से कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 7 ऐसा ही। अब हमारा इसमें और किसी टेबल से नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 2 गुणा 2, जो भी इसमें गुणनखंड निकल के आए उन सभी का हम कर लेंगे गुणा। तो गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही हमारा लासा होगी। 5 सत्ते 35, 35 दूनी ऐसे कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 छंग 60 सत्ते, 7 का 0 में 0, 7 छंग 42, 420। ये बच्चों हमारा इसका एलसीएम निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सारी संख्याओं के कर लेंगे गुणनखंड। 2 से कट कर लेंगे पहले 12 को, 2 छंग 12, 2 तिया 6, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3। 12 के जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं बच्चों वो क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब अगली संख्या है बच्चों हमारी 15। 15 को हम कट कर लेंगे, किससे करेंगे, 3 से, 3 पंजे 15, 5 से कट होगी, 5 एकम 5। 15 के जो गुणनखंड बच्चों निकल के आ रहे हैं वो 3 गुणा 5 आ रहे हैं। अब बच्चों के लिए संख्या है हमारी 21। 21 के कर लीजिए आप गुणनखंड। 21 के जब करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से कट होगा, 7 एकम 7। 21 के जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं 3 गुणा 7 ये। अब बच्चों मासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, हमने आपको पूर्व पूर्व में इससे क्लास दे रखी है, आप उनको वॉच कर लीजिए अगर आपने नहीं सीखा अभी तक। तो लासा मासा मासा निकालने के लिए हमें जो तीनों में कॉमन होता है वही हमारा मासा होता है। अब हम देखें कि तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं उनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारी कॉमन आ रही है। कॉमन है बच्चों केवल 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है और इसमें भी है, और बाकी संख्या कोई भी ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रही हो। तो बच्चों यही हमारा मासा हो जाएगी 3। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा हो तो थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए इसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्लास किस तरह की लगी आपको। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बताइए। आप, ये आपका चैनल है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगा। मेरा उद्देश्य है केवल समाज सेवा। उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित ये यूट्यूब चैनल है जो बच्चे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सारे बच्चे हमसे जुड़े। मेरे चैनल पर आप वॉच करिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दूंगा, वादा कर रहा हूँ। 1 अप्रैल से मैं नया बैच शुरू करूंगा जिसमें सारे बच्चों को मैं फ्री जोड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दूंगा, पूरी मैथ पढ़ाऊंगा। बच्चों धन्यवाद।